हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएनएम थर्ड ईयर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। आज हम जानेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, देन हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ है वो एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमारी जो पब्लिक हेल्थ होती है उस पर फोकस किया जाता है कि हमारा लोगों की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करना हमारे एक स्पेसिफिक एरिया में और हमारे जियोग्राफिकल एरिया में। कम्युनिटी में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारा जो पीने का पानी है वो सेफ़ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो सीवेज मटेरियल है उसका प्रॉपर तरीके से डिस्कार्डिंग सिस्टम होना चाहिए। देन हमारा जो हेल्थ है वो हेल्थ की कंडीशन क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ के बारे में कि कम्युनिटी हेल्थ क्या है। कम्युनिटी हेल्थ इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन अ सोसाइटी हु एम टू मेंटेन, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसका एम क्या होता है, हमारी सोसाइटी में मेंटेनेंस करना, प्रोटेक्शन करना और लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करना। ओके। अभी हम देखेंगे हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस। हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, नर्सिंग का एंड पब्लिक हेल्थ का, जिसमें हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती हैं वो क्या करती हैं, फोकस करती हैं कि हमारे कम्युनिटीज़ में जितने भी लोग हैं उनका जो हेल्थ का कंडीशन है वो इम्प्रूव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ओके। देन अभी हम बात करेंगे हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे नर्स के रोल में इंक्लूड की गई हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है हेल्थ एजुकेशन। ओके। कम्युनिटी हेल्थ नर्स एजुकेट कम्युनिटीज़ ऑन द हेल्थ रिलेटेड टॉपिक। हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है वो क्या करती है, एजुकेट करती हैं लोगों को हमारे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक को लेके कि हमें किस तरीके से हमारी सोसाइटी में रहना है, किस तरीके से हमारा हाइजीन मेंटेन करना है, एक्सेट्रा। ओके। अभी हमारा सेकंड पॉइंट देखेंगे कम्युनिटी एडवोकेसी। कम्युनिटी हेल्थ नर्स एडवोकेट फॉर द हेल्थ केयर एंड द मेडिकल सर्विस फॉर द लोकल कम्युनिटीज़। हमारी जो नर्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें एडवोकेसी की भी गुण पाए जाते हैं, एडवोकेसी की भी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे मेडिकल सर्विस को लेके हमेशा ही वो रेडी रहती हैं कि हमारे लोकल एरिया में अगर वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं तो वो वहाँ पे क्यूरियोसिटी कर सकती हैं पीपल की और उनकी देखभाल कर सकती हैं वो। ओके। अभी हमारा थर्ड पॉइंट देखेंगे इन्वायरमेंटल हेल्थ। इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स एड्रेस इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इम्पैक्ट हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलबींग। यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो क्या करती है, इन्वायरमेंट में जो भी फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ को इम्पेक्ट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहाँ पे वो क्या करती हैं, सेफ्टी करती हैं और लोगों की हेल्थ को वेलबींग करती हैं, मीन्स अच्छा करती हैं। ओके। नाउ फोर्थ पॉइंट है हमारा अब्यूज़ एंड नेगलेक्ट प्रिवेंशन। यहाँ पे हमारी जो नर्स होती है वो क्या करती है, अब्यूज़ एंड नेगलेक्ट प्रिवेंशन करती हैं। मीन्स हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो क्या करेगी, यहाँ पे हमारे अब्यूज़ को, हमारे नेगलेक्ट की चीज़ों को यहाँ पे प्रिवेंट करेगी। यहाँ पे हमारा जो अब्यूज़ एंड नेगलेक्ट का वर्ड है ये हमारे इनएडिक्वेट हेल्थ के बारे में है कि यहाँ पे हमारी जो नर्स हैं वो क्या करेंगी, जिन भी लोगों का इनएडिक्वेट हेल्थ केयर है उनको अच्छे तरीके से हेल्थ की केयर प्रोवाइड करवाना, इसके अलावा उनका सुपरविज़न करना, प्रिवेंशन करना, फूड और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, अगर कोई हज़ार्डस की सिचुएशन हो रही है तो वहाँ पे आगे खड़े रहना, उनको, लोगों को बचाना, उनकी देखभाल करना। ओके। अभी नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट में क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स वर्क टू डेवलप कम्युनिटीज़। हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो हमेशा ही रेडी रहती है कि कम्युनिटीज़ के एरिया में कुछ डेवलपमेंट्स होने चाहिए। जो भी चीज़ें उन्हें दिखाई देती हैं कि कुछ कमी हो रही है तो वो हमेशा रेडी रहती हैं कि हमें हेल्थ में इस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ताकि आगे जाके जो लोग हैं वो वेलबींग हों, हेल्दी हों। ओके। नाउ अभी हमारा जो सिक्स पॉइंट है वो क्या है, असेसिंग नीड।
असिसिंग नीड में नर्स क्या करेंगे? कम्युनिटी हेल्थ नर्स एक्सेस द नीड ऑफ देयर कम्युनिटीज़ एंड द आइडेंटिफाई पीपल इन नीड। यहाँ पे हमारी नर्स क्या करती है? एक्सेस करती है कि हमारी कम्युनिटी में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नीड है। वहाँ पे वो लोगों को आइडेंटिफाई करके, कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे जो भी चीज़ की नीड होती है उसको वो फुलफ़िल करवाती हैं। ओके, नाउ 7 नंबर पॉइंट क्या है हमारा? कोऑर्डिनेटिंग हेल्थ केयर। कोऑर्डिनेटिंग हेल्थ केयर की फीलिंग्स होती हैं इनमें। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स कोऑर्डिनेट हेल्थ केयर सर्विस। यहाँ पे हमारी जो नर्स हैं वो क्या करती हैं? कोऑर्डिनेट करके हेल्थ की सर्विस को प्रोवाइड करवाती हैं। देन 8 नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है हमारा? एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीनेशन। कम्युनिटी हेल्थ नर्स एडमिनिस्टर वैक्सीनेशन एंड द हेल्थ एग्जामिनेशन। हमारी जो नर्स होती हैं वो वहाँ पे राउंड वॉर्म करके बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाना, इसके साथ ही हेल्थ का एग्जामिनेशन करना, जैसे कि हमारा बच्चे का जो वेट है वो बढ़ रहा है कि नहीं अकॉर्डिंग टू एज फैक्टर, एंड इसके साथ ही जो बच्चे हैं वो प्रॉपर तरीके से अपने माइंड से ग्रो अप हो रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे एग्जामिनेशन किया जाता है थ्रू द नर्स। ओके, नाउ अभी हम बात करेंगे हमारा प्रिंसिपल्स के बारे में कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड द पॉलिसीज़ ऑफ द एजेंसी फैसिलिटीज़ गोल अचीवमेंट। यहाँ पे क्या होना चाहिए? नर्स को प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना चाहिए, उसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या क्या ऐसी पॉलिसीज़ हैं एजेंसी की जिसमें वो उस चीज़ को लेके अपने गोल को अचीव कर पाए, ऐसी फैसिलिटीज़ को लेके अपने गोल को हासिल कर पाए। ओके, देन सेकेंड वन क्या होता है हमारा? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कंसीडर द फैमिली एज अ यूनिट ऑफ द सर्विस। हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती हैं वो क्या करती हैं? कंसीडर करती हैं हमारी फैमिली को एंड द यूनिट ऑफ द सर्विस को। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? रिस्पेक्ट फॉर द वैल्यू कस्टम एंड द बिलीफ। वो क्या करती हैं? रिस्पेक्ट करती हैं हर एक पीपल की वैल्यू की, कस्टम की एंड द बिलीफ्स की, कि कौन सा हमारा जाति है, धर्म है, ये सारी चीज़ों में वो भेदभाव कभी नहीं करती हैं। वो सबको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। देन फोर्थ वन पॉइंट क्या है हमारा? कम्युनिटी हेल्थ नर्स इंटीग्रेट हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग एज अ वाइटल पार्ट ऑफ द फंक्शन। हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो क्या करती है? इंटीग्रेटेड करती है, मीन्स लोगों को साथ में लेके चलना, इसके साथ ही लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड करना, और जो भी हमारे वाइटल पार्ट्स के फंक्शन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा नॉर्मल जो हेल्थ का कंडीशन है कि हमें हमारा वाइटल साइन मेंटेन करके रखना है, तो ये सारी चीज़ें वो क्या करती हैं? लोगों को एजुकेट करती हैं साथ में इकट्ठा करके। ओके, देन नेक्स्ट नंबर हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है? collaborative work relationship with the co-workers and the members of the health team facilities accomplishment of the goal। यहाँ पे हमारी जो नर्स है वो क्या करती है? कोलैबोरेट करती है, किसके साथ? हमारे को-वर्कर्स के साथ एंड द मेंबर्स के साथ। उनके साथ वो प्रॉपर तरीके से एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करके रखती हैं, और इसके साथ ही जो भी चीज़ें होती हैं कि उन्हें उनके को-वर्कर को कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है तो वो उन्हें प्रोवाइड करवाती हैं, उसको इनकम्प्लीट करती हैं। ओके, देन नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्या है हमारा? कम्युनिटी हेल्थ नर्स हेल्थ प्रमोशन, डिजीज़ प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड इवोल्यूशन। हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उनका क्या काम होता है कि हेल्थ में प्रमोशन करना, जो भी डिजीज़ कंडीशन हो रही हैं उनका बचाव करना, लोगों का ट्रीटमेंट करना, इसके साथ ही अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है पेशेंट के साथ कि वो अभी ऐसा सोच रहा है कि वो ठीक नहीं हो सकता, तो उनकी कंडीशन को रिहैबिलिटेट करना, एंड साथ में लोगों का जो हेल्थ है उसका इवोल्यूएशन करना। ओके, नाउ अभी हमारा 7 पॉइंट का प्रिंसिपल है वो क्या है? Periodic and the continuing evaluation provide the means for the assessing the degree to which community health nursing goal and the objective are the being attained। यहाँ पे हमारी जो नर्स है वो क्या करती हैं? एक पीरियोडिक तरीके से इवोल्यूएशन करती हैं, लोगों के हेल्थ को असेस करना, और वहाँ पे हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उनके
जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अटेंड करती हैं वो, ताकि वो वहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से ठीक हों, क्योर हों। दैन नेक्स्ट नंबर 8 नंबर क्या है, कंटिन्यूइंग स्टाफ एजुकेशन प्रोग्राम क्वालिटी सर्विस टू द क्लाइंट एंड आर एसेंशियल टू अपग्रेड द मेंटेन साउंड नर्सिंग प्रैक्टिस इन देयर सेटिंग। क्या करना है उनका काम, कंटिन्यूइंग स्टाफ को एजुकेट करते रहना, मीन्स वो अपने कम्युनिटी में तो एजुकेशन प्रोवाइड करते ही हैं, इसके साथ ही वो उनके साथ में जो उनके वर्कर्स होते हैं, उनके जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उनकी क्वालिटी को वो क्या करती हैं, इम्प्रूव करती हैं। और क्या करती हैं, उनको अपग्रेड करती रहती हैं कि अभी जो है इस तरीके की डिज़ीज़ आई है, हमें क्या स्टेप लेना है, ठीक है। इस तरीके से वो क्या करती हैं, सेटिंग करती हैं, प्रैक्टिस करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट 9 नंबर पे क्या है हमारा, सुपरविज़न ऑफ नर्सिंग सर्विस बाय द area filled by the community health nursing personnel provide guidance and the direction to the work to be done। क्या करना है, सुपरविज़न करना है उनका काम, इसके साथ ही हमारा जो भी एरिया है वहाँ के फील्ड के अकॉर्डिंग हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या ऐसी गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे हमारा जो वर्क है वो प्रॉपर तरीके से डन हो जाए। ओके, वो प्लान करते रहते हैं। देन नेक्स्ट नंबर 10 नंबर क्या है, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग सर्विस एज द बेसिस फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द progress of the planned program and the activities and as a guide for the future action। क्या करना उनका काम है, एक एक्यूरेट तरीके से वो रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग की सर्विस करती हैं। मीन्स जो भी पेशेंट आएगा उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसकी रिपोर्टिंग तैयार करना, उनका जो हेल्थ है उसको इवॉल्यूएट करना, इसके अलावा उनका जो आगे का प्लान है उसके प्लान को प्रोग्राम के थ्रू वहाँ पे लॉन्च करवाना, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे फ्यूचर में क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीज़ों को लेके वो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करती हैं। ओके, तो ये आपका जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग था, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के आपके प्रिंसिपल्स कंप्लीट होते हैं। आपको कोई दिक्कत है या आगे आप कोई और टॉपिक चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू।